शांति। देखो, बहुत सिंपल सी बात समझने की है। जैसे एक परिवार होता है और उसमें भाई बहन माँ पिता सब होते हैं, है ना। तो उसमें पिता जो है मुखिया होता है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर घर के मुखिया अर्थात पिता से जिस बच्चे का संबंध बहुत अच्छा होता है, मतलब जो बच्चा पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता को अच्छे से समझता है, पिता के स्वभाव संस्कार के अनुसार वो भी अपने जीवन का निर्माण करता है यदि, तो उसका वर्चस्व पूरे परिवार में एक बहुत बेहतर रूप में होता है। फिर उसकी भी सब मानते हैं। अर्थात पिता से अच्छे संबंध होने के कारण उसके संबंध परिवार से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर राज्य के मुखिया से किसी का अच्छा संबंध है तो वो पूरे राज्य में नामी गिरामी हो जाता है। कहते भाई उनका तो मुख्यमंत्री से संबंध है। ऐसा ही देश की बात है और ऐसा ही पूरे विश्व की बात है। तो हम घर के, वार्ड के, जिले के, राज्य के, देश के मुखिया को तो हम जानते हैं, लेकिन विश्व के मुखिया को नहीं जानते कि एक पूरे विश्व का भी एक मुखिया है। अगर उनको बहुत अच्छे से जान गए, पहचान गए, उनके स्वभाव संस्कार को समझ गए, उनकी मानसिकता को समझ गए कि वो क्या सोचते हैं विश्व भर के सभी मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों के लिए, ये अगर हमें मालूम पड़ गया और उनके आदेश का पता चल गया है कि उनकी मर्जी क्या है सारे विश्व के बच्चों के प्रति, तो हमारा संबंध भी फिर विश्व के मालिक से बहुत अच्छा हो जाता है। और जब विश्व के मालिक से संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी श्रीमत का पता चल जाता है वो किस प्रकार से धरती पर आते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किस प्रकार से जो है बिगड़ी हुई दुनिया को बेहतर बनाते हैं, पुरानी जर्जर दुनिया को फिर नई बनाते हैं, अर्थात संस्कारहीन मनुष्य आत्माओं को संस्कारवान बनाते हैं और संस्कारवान बनाकर और सतयुगी संसार का सृजन करते हैं। ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम भगवान के नाम पर भटकते रहते हैं और कई लोग भगवान के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। और यही वो वजह है कि हम अपने अंदर में छुपे विषय विकारों से मुक्त नहीं हो पाते, अपने स्वभाव संस्कार को बदल नहीं पाते, अपनी आदतों पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने मन को संयमित नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए आज अमृत बेले बाबा ने बहुत सॉल्ट में बहुत छोटी सी बात बताई कि बच्चे निज पर शासन स्व अनुशासन, है ना। निज पर शासन स्व अनुशासन शुद्ध हो राशन, है ना। और पांचवी बात क्या बताई बाबा ने? नियमित योगासन और स्थिर हो आसन। तो निज पर शासन अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर हमारा विशेष रूप से संयम हो, कंट्रोल हो, निज पर शासन। स्व अनुशासन मतलब स्वयं के लिए कोई नियम और मर्यादा हो जिस पर हम स्वयं को चलाएं, तो स्व अनुशासन हो गया। और शुद्ध हो राशन मतलब बहुत साफ सुथरा, शाकाहारी, हल्का, सुपाच्य, हल्का अन्न हो, भोजन हो, शुद्ध हो राशन, है ना। और नियमित योगासन, नियमित योगासन का मतलब शरीर के प्रत्येक अंग व्यवस्थित हो,
ऐसा नहीं कि पेट बढ़ा है तो जांघ मोटी हो गई, तो पिंडली पतली दिख रही है, तो सिर बड़ा हो गया। मतलब अंग जो है व्यवस्थित नहीं है। अगर अंग व्यवस्थित नहीं है तो वो स्वस्थ जीवन नहीं होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। तो नियमित योगासन का अर्थ यही हुआ, है ना भाई। इस प्रकार से यदि व्यक्ति का जीवन यदि होता है तो वास्तव में फिर शासन, प्रशासन और अनशन आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप इन 6 बातों पर गौर कर लेंगे तो जो है किसी भी प्रकार का कुशासन या दुशासन का सामना नहीं करना पड़ेगा, भ्रष्ट शासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब लोग इस दिशा पर अगर ध्यान देने लग जाएं तो प्यार के सागर परमात्मा आकर सिखाते हैं ये सारी बातें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि आज अमृत बेले बाबा ने ये बातें बताई, तो आप ये जो प्रतिदिन की जो मुरली है इसे आप रोज गौर से सुनते रहेंगे और शब्दों का मनन चिंतन करते रहेंगे और अपनी ओर निहारते रहेंगे, तो गारंटी है कि ये कलयुगी दुख भरी, बीमारियों से भरी, भ्रष्टाचार से भरी दुनिया सतयुगी स्वर्णिम बन जाएगी। हाँ, हर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संस्कारिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और खुशनुमा रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, अर्थात ज्ञानवान, धनवान रहेंगे। धन की भी कोई कमी नहीं होगी। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमात्मा की इस ज्ञान मुरली पर विशेष अटेंशन दें, रोज सुने, समय पर सुने, पूरा ध्यान देकर सुने और पूरा पूरा सुने, है ना। तो देखिए, बाबा ने आकर इतनी मेहनत की है। जब हम परमात्मा को अच्छी रीति जान लेते हैं तो फिर हमें एक एक आत्मा को जानने की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कौन कैसा होगा, और ना हम कहीं धोखा खाते हैं, ना हमें किसी पर अविश्वास होता है, नहीं तो हम कितने चक्रव्यूह में फंसे हैं। तो परमात्मा को समझ लेने से पर आत्मा भी बहुत इजी वे में, बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। तो चले, आज 4 जनवरी 2021 की प्यारे पिता परमात्मा की वाणी को सुनकर उसका विचार सागर मंथन करें। जितना हमें बाबा ने बताया है उतना हम एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो मैं ही सही हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। आप भी इस पर विचार सागर मंथन रोज कीजिए, आप भी कुछ अच्छा अर्थ समझ जाएंगे। आप भी परमात्मा के साथ संबंध बनाइए, योग लगाइए, बुद्धि को परमात्मा की ओर लगाइए, मन से, दिल से प्यारे पिता परमात्मा को, शिव बाबा को प्यार कीजिए, है ना। तो आप भी बहुत अच्छा निकालेंगे अर्थ, और आप भी यदि अर्थ निकालने लगेंगे, अच्छा मनन चिंतन करेंगे, तो आप भी उसका वीडियो बना सकते हैं और एक चैनल जो बना है उस पर हम प्रसारित कर सकते हैं। तो चलिए, आज फिर हम सुनते हैं प्यारे पिता शिव बाबा की वाणी को। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। हाँ, तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, मतलब ये पैर नहीं, बाबा तो आत्मा से बात कर रहे हैं। मतलब बुद्धि से जो भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो बाबा की मुरली सुन लो तो उसमें डायरेक्शन मिल जाएगा। और मुरली समझ में नहीं आई तो बहुत शांत चित्त एकाग्र होकर इस देह दुनिया से उस पार जाकर अपनी बुद्धि को ले जाओ परम धाम, जहाँ प्यारे पिता परमात्मा बैठे हैं। उन्हें बुलाओ धरती पर या आप खुद चले जाओ। ये विधि
प्यारे बाबा ने बहुत अच्छी सिखाई है। जब आप हजारों मुरलियाँ पढ़ेंगे, धैर्यता से पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलने का अर्थ क्या हुआ, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात बाबा ने कही कि एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। देखो वही बात कह रहे थे राम कि परमात्मा को जान लेंगे, उन्हें समझ लेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे तो फिर आप हर प्रकार से जीत हासिल करेंगे। हाँ, आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा, आपका मन नहीं बिगड़ेगा, आपका परिवार नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी है। ये अनुभव की बातें आपको हम शेयर कर रहे हैं। ये अंधश्रद्धा नहीं है कि हाँ मुरली से सब कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से पढ़ेंगे तो मिलेगा। फिर प्रश्न बाबा ने कहा, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है। देखो कितनी प्यारी बात, ऊंच पद प्राप्त करने का अर्थात आपकी चलन बहुत अच्छी हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। पद यानी चलन। तो ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने तुरंत माना, करेंगे, कल से करेंगे, ये नहीं। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा था कि गे गे की भाषा नहीं बोलो, तुरंत करो। बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी तुरंत डायरेक्शन मानो। हाँ, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। बाबा ने कहा और हमने माना, वाह ये कहा, ऐसा कहा, ये सब प्रश्न ना आए। दूसरी बात, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। और यदि आप दुनिया के समाचार ये और दुनिया भर के आचार व्यवहार की चर्चा करते रहेंगे, फलाना व्यक्ति ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, इसकी निंदा उसकी चारी, तो गए फिर वो आप सुना सुनाया भी सब वास हो जाएगा। आप देहधारियों की याद में इससे मिलना है, उससे जुलना है, ये सोचते बैठे रह गए तो आपकी बुद्धि में ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। और जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप धनवान कैसे बनेंगे। ज्ञानवान ही सतयुग में अकिचार धन का मालिक होगा। फिर गीत देखो बहुत प्यारा सा, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बजवाया कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। तो ये गीत तो अंदर से निकलता है भाई, क्योंकि प्यारे बाबा को पाने के बाद और कुछ पाना बाकी ही नहीं रहता। हर चीज़ समझ में आ जाती है, समय समझ में आ जाता है, शरीर समझ में आ जाता है, हाँ, सरकमटांस समझ में आ जाते हैं, स्वास्थ्य समझ में आ जाता है, संसार समझ में आ जाता है। जब सब कुछ समझ में आ जाता है तो कितनी खुशी हो जाती है, परमानेंट खुशी रहती है, वो खुशी कभी समाप्त नहीं होती है ना भाई। तो ऐसे गीत फिर अपने आप मुख से प्रस्फुटित होते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत हो चाहे वो नए बने, बात तो बराबर है। अब उन्होंने जो गीत बनाया है वो तो अलग मानसिकता से बनाया, लेकिन हमने जो ये गीत फिल्मी गीत का उपयोग जो किया प्यारे ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन प्रमाण, उसका अर्थ अलग हो गया भाई। हमारा संबंध प्यार के सागर परमात्मा से हो गया। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। हाँ, अब कभी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, ये बेहद का वर्षा। अब कभी हम धन से गरीब नहीं बनेंगे, ये बेहद का वर्षा। अब कभी रिलेशन खराब नहीं होंगे एक दूसरे से, ये है बेहद का वर्षा।
कभी उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं चलेंगे। ऐसा हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं भाई। हाँ, वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। जब हम स्वराज्य, हम स्वयं पर राज्य करते, उसको कौन छीनेगा भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। भारत का राज्य तो बहुतों ने छीना है ना। हाँ, अंग्रेजों ने छीना, मुसलमानों ने छीना, ये तो पुरानी बात हो गई। वास्तव में पहले, सबसे पहले पहले किसने छीना, ये बात समझने की। हम अटे पड़े हैं, अंग्रेजों ने छीना, फिर उसके हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहते हैं। नहीं तो मुसलमानों ने छीना बोल के हम क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे आदि भड़काने में ही समय देते रहते हैं। अरे भाई, सबसे पहले किसने छीना ये समझो, बाबा ये कह रहे हैं। वास्तव में रावण ने छीना, अर्थात आसुरी मत ने छीना। क्यों? क्योंकि हम आसुरी मत पर चलते रहे अभी तक, अर्थात विषय विकारों के घेरे में पड़े रहे। हाँ, बाबा कहते हैं यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो बाबा ने एक और बंदर लगाया, 3 की जगह 4 बंदर लगाए। थॉट्स नो इविल, बुरा मत सोचो, इनका भी कोई रहस्य होगा ना, बाबा कहते हैं। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे जो रोज मुरली सुनकर स्वदर्शन कर रहे हो, स्वचिंतन कर रहे हो, स्वयं की ओर सदा निहार रहे हो कि कितना बना हूं, कैसे बना हूं। बाबा कहते हैं तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की। किसने? जिनके तन में शिव बाबा बैठे हैं। ये बात बारीक समझना। बाबा बार बार जिनके तन में बैठे उनकी बात भी करते हैं। कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं देखो, इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनका? जो जिस शरीर में बाबा बैठे उन आत्मा का। तो बाबा कहते हैं यही पहले पावन थे और अब पतित बने हैं। जब पतित बनते हैं तब मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ, बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, इनको मैं जानता हूं। अभी तुम और किसकी मत सुनो। अब कहते हैं केवल मेरी सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं इस तन का आधार लेकर। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, माने इनकी भी मत सुनो ना, इनकी तरफ भी देखो। देखो, ये पहले बहुत पावन थे और अब पतित बने हैं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले जाते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो, बार बार बाबा की याद करते हो, फिर बार बार दूसरे की याद करते हो, तो ये भट्टी से बाहर निकलना हुआ ना। फिर बाबा की याद करने की कोशिश करते हो, फिर अपने स्वभाव संस्कार में चले जाते हो, फिर अपने आदतों के वशीभूत हो जाते हो। हाँ, स्वाद के वशीभूत हो जाते हो, फैशन के वशीभूत हो जाते हो, रिश्ते नातों के वशीभूत हो जाते हो। बड़ी बारीक बात है। और कोई तो फिर क्या होता है, कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया फिर भागंती हो गए। क्यों? क्योंकि यह है बड़ी भारी मंजिल। पवित्रता की बारीकियां हर कोई नहीं समझ पाता तो भाग जाते हैं, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो। मतलब वानप्रस्थी मतलब वाणी से परे हो। वाणी से परे मतलब किसी से बातें ही करना बंद कर दी, ऐसा थोड़ी। वाणी से परे मतलब जिससे तुम हलचल में आते हो, जिससे तुम आवाज़ में आते हो, चाह आह भटकती हुई राह, ये सब जो आते हो, उस वो जो है आपकी वाणी को खराब कर देता है। जब आह रहेगी अंदर में तो आपकी वाणी अच्छी नहीं निकलेगी ना। तो वानप्रस्थी का अर्थ भी एकदम
एक्यूरेट समझना, ऐसा नहीं कि वीआईपी बन गए, मौन हो गए, अब किसी से बातें ही नहीं करना है, किसी को देखना ही नहीं है, ओम शांति भी नहीं बोलना है, नहीं है। बाबा कहते हैं तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। जब सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे तब नहीं आएगी भाई याद। बाबा कहते हैं भाई आप मुए मर गई दुनिया, मतलब आपने प्यारे बाबा को जान लिया और कोई नहीं जान पा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप काहे उसके चक्कर में पड़े हो। किसी के मीठे व्यवहार और गलत व्यवहार दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि आज कोई मीठा व्यवहार कर रहा है, कल वो मिठास बोल बोल के फिर आप उसके चक्कर में पड़ गए और पता चला वो बदल गया। बाबा कहते हैं ना, सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जब बाप की नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे भाई। जब बाप को नहीं समझते, जब मुरली सुनकर नहीं बदलते, तो फिर आपको, तो इसीलिए किसी के मीठे और खट्टे में मत जाओ। बाबा कहता है जब ऐसा करोगे तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है क्या नर से नारायण बनने का, मतलब बाप समान आचरण धारण करने का पुरुषार्थ है। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हमने आपसे कह दिया, आपने सबको कह दिया है, ऐसा नहीं है भाई। बाबा बारीकी की ओर ले जा रहे हैं, देखना। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। पार्टिकुलर दिल कहीं से जुड़ी हुई होती है तो बार बार फिर उसकी याद आती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये अवस्था बनाओ भाई। क्यों? क्योंकि शिव बाबा कभी नहीं बदलते ना। अभी आपके जो पिता हैं वो कल शरीर छोड़ के फिर किसी के बच्चे बन जाएंगे, तो बदल तो गए ना। तो फिर काहे बुद्धि लगाना, टेम्परेरी पार्ट बजाना, बस समझने की बात है। और बाबा कभी नहीं बदलते, तो हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कई जन्म उनके साथ बिता रहे हो ना, मतलब विषय विकारों के साथ, वो भी खूब पछाड़ेगी, बार बार संकल्प दूषित होंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना कि इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। भाई पेट में कचरा होगा, दवाई जाएगी तो उल्टियों के द्वारा सारा कचरा निकलता है, पसीने के द्वारा निकलता है, तो घबराहट होने लगती है, तो सोचते हैं दवाई जो है ठीक नहीं है, लगता है। तो हम क्या करते हैं, माने ऐसी दवाई ले लेते हैं जो तुरंत ठीक करे, दबा दे, दवाई माने बीमारी को दबा दे, तो हम सोचते हैं हम ठीक हो गए। नहीं, ऐसा ही हम दुनिया का ज्ञान भक्ति किए, भजन गाए, अच्छा लगा, बस हो गया, बहुत अच्छा, हमने तो खूब भगवान को ही कर लिया। नहीं, ज्ञान समझना है बारीकी। और जब आप इस ज्ञान को बारीकी समझते हो तब कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, तो इसमें डरना नहीं। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। हाँ, जहाँ तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। इसलिए बाबा की मुरली सुनना बिल्कुल नहीं छोड़ना, फिर समझना नहीं छोड़ना, फिर उसका मनन चिंतन करना नहीं छोड़ना। देखो सारा दिन कैसे आप बिजी रहोगे तो फिर माया पहलवान तुमसे हार जाएगी, नहीं तो माया पहलवान तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कह दिया है भाई कि भाई सूरज उगता है तो डूबता भी है, ये नूंद है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं कि बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। हाँ, बिल्कुल बैलेंस बनाकर, जैसे वो रस्सी पर चलते हैं ना, दोनों तरफ ऐसा डंडा पकड़ के बैलेंस बनाकर पूरे रस्सी पर चल जाते हैं, वैसा ही जैसे देखो ट्रेन की पटरी पर ट्रेन जो है बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलती है तो बस भागती चली जाती है, और पटरी से अगर चक्के थोड़ा भी इधर उधर हुए तो एक्सीडेंट। वैसा ही ड्रामा की पटरी बाबा बिछा रहे हैं,
आपको उस पटरी पर बहुत एक्यूरेट चलना है, श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए ना भाई। ड्रामा में भी है नहीं कि मैं कृपा करूं किसी पर, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। हाँ, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, ये गीत बनाए थे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, है ना भाई। तो समझने की बात है। तो बाबा श्रेष्ठ कर्म भी सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है, इसलिए एक एक बात बारीकी से समझते हुए सुनो। तो बाबा कहते हैं कि सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वह भी निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है, स्वयं को बनाने में भी मेहनत है और फिर स्वयं को बनाकर औरों को भी बनाने में भी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है भाई बाप को याद करो। शिव भगवानुवाच है ना भाई, ये शिव भगवानुवाच है, निराकार बोल रहे हैं। कृष्ण कोई भगवान नहीं है। अब बाबा कृष्ण भगवान नहीं है कह रहे हैं तो बाबा को कोई कृष्ण नाम से कोई वो थोड़ी है। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि आप फिर एक शरीर रूप में फंस जाते हो ना। कृष्ण कहा तो फिर वही आँख नाक कान मुख में फंस गए, वो तेरे होंठ पतले पतले और तेरे नैन, ये बस वही आप वर्णन कर रहे हो हैं। आत्मज्ञान तो मिला ही नहीं ना, इसलिए बाबा कृष्ण नहीं कहते हैं। निराकार को जानेंगे, स्वयं आप निराकार हो और परमात्मा भी निराकार है, तो फिर हम दुनिया भर के आकार के बंधन से मुक्त होंगे। बाबा कहते हैं भाई कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए उनके कई कहानी बनाई गई है, यहाँ गए वहाँ गए, है ना भाई। प्यारे शिव बाबा यहाँ गए वहाँ गए थोड़ी बताते हैं। हाँ, उनको शंकर बोल देते हैं और हिमालय में बैठे हैं एक जगह पर, लेकिन वास्तव में हिमालय में बैठे मतलब हिम यानी होता है बर्फ की तरह, वो शीतल हैं, शांत हैं शिव बाबा बिल्कुल। अब उनको अच्छे से याद करो तो समझ में आएगा, निराकार है। हाँ भाई, शरीर दिखाया तो शरीर तो गलेगा ही ना। शंकर रूप में शरीर दिखा दिया और हिमालय में बैठेंगे तो शरीर चाहे कैसा भी हो, क्या शरीर, तुम लोहे का भी शरीर होगा तो जंग लगेगी ना। तो शरीर वाली यहाँ बात ही नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, हम स्वयं को भी शरीर समझते तो भगवान को भी शरीर समझते, ये बड़ी विडंबना हो गई। तो बाबा कहते हैं अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, हम कौन, आत्मा। अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो, कल्प पहले भी कहा था मामेकम याद करो, उनको ओरिजिनल रूप में याद करो। वो प्यार के सागर है तो तुम भी प्यार के सागर बन जाओ, वो शांति के सागर है तो तुम भी शांति के सागर बन जाओ। तो ये ज्ञान जब पूरा अच्छी रीति उठाएंगे तो बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। हाँ, अब आप रिश्ते में ही फंसे हो। हाँ भाई, सबको भाई क्यों नहीं समझ रहे हो भाई। हाँ, सबको अपने परिवार का सदस्य क्यों नहीं समझ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। धर्म की कंट्रोवर्सी तो स्वभाव संस्कार की कंट्रोवर्सी, तो योग्यता अयोग्यता की कंट्रोवर्सी, है ना भाई। बाबा कहते हैं मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, ये राज किसी ने नहीं बताया। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो तो यह कौन है। बाबा कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे ना, तो अभी कहाँ है भाई। आप याद तो कर रहे हो लेकिन वो कहाँ है, किस रूप में है। अदृश्य बस आपने देख लिया क्या, नहीं, अभी किस रूप में है। तो बाबा ने बताया कि अभी वो 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है।
मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था कौन, जिनके तन में प्रवेश किए हैं। वो नारायण की पूजा करता था। देखो शिव बाबा कैसे बोल रहे हैं, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको ही नारायण बनाता हूँ। फिर एक को देखकर कई नारायण बनते हैं। हाँ, एक कृष्ण बनता है तो कई कृष्ण बन जाते हैं, फिर तृष्णा सब मिट जाती है। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनके तन में प्रवेश किए वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं उनके तन में बैठकर कि भाई तुमको भी पुरुषार्थ करना है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं कौन, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अब तुमने समझा नहीं इस बात को, ये अभी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहाँ यह बातें ही नहीं, यहाँ बहुत सारे हैं तो वो कहेंगे मेरा, वो कहेंगे मेरा, और वहाँ ये बातें नहीं हैं। तो अब आप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसलिए भैया हमने तो अखबार के व्यर्थ समाचारों को पढ़ना टोटल बंद कर दिया। जो हमारे काम के हैं, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, जो नियम कानून सरकार के उससे संबंधित है, बस वही जानकारी प्राप्त करते हैं। बाकी दुनिया भर की हत्या, ये वो नेता ऐसा कर रहा है, उस सबसे क्या लेना देना। हम तो सुधार नहीं सकते भाई, तो काहे हम उसमें पढ़ें बिना मतलब का। भाई हमारी तो वो अथॉरिटी नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। हम क्यों ना स्वयं को सुधारें, स्वयं की कमियां देखें, और उसको दिखाने के लिए बाबा मुरली चला रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये सब बातें छोड़ो। हमने तो भैया कई वर्षों से ये छोड़ दिया। व्यर्थ के ना तो हम सीरियल देखते हैं, ना तो व्यर्थ का जो है अखबार में जो फालतू के जो समाचार होते हैं उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल हेडिंग से ही समझ में आ जाता है। है ना भाई। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ तुमको योग कराए, दृष्टि दे। अरे भाई बाप तो कहते हैं समझ लो अच्छे से और चलते फिरते बाप को याद करो, बस। कितनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मेहनत थोड़ी है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया बाबा को, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। देखो भाई अब आपको रोज़ बाबा से बातें करते हैं, रोज़ नई बात आपको सुनाते हैं ना। हाँ तो हम तो बड़े मज़े में हैं भाई। हाँ हमको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सुखी इस दुनिया में पता नहीं कौन होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगता है। मैं जितना मज़े में रहता हूँ मुझे को लगता है हर कोई ऐसा मज़े में आ जाए, हर कोई बाबा की बात को समझ जाए तो कितना मज़ा आ जाए और सब मज़े वाले ही रहे। फिर हाँ मज़े का इंतज़ार नहीं करना पड़े, सदा मज़े में ही रहे। तो बाबा कहते हैं ये देखो आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है ना अच्छी रीति। यह किसकी बुद्धि में तो आता ही नहीं है ना कि काम महाशत्रु है। अभी इस बात को बिठाना है अच्छे से। हम इसी पर मेहनत करते हैं बार बार, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी और जो मिलता है उसके साथ भी। पवित्रता को मूल रूप से समझना है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं, समझ में ही नहीं आता। फिर लिखते बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। स्पष्ट बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे तो मेरे पास फिर नहीं आना, कभी नहीं आना। बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने, और तुम पावन बनने के मार्ग पर आने के बाद फिर पतित बनते हो तो दुनिया वालों से भी गए बीते कहलाओगे ना भाई। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं जो पवित्रता को समझ लिए। तो भाई सेवा अर्थ आप किसी को युगल बनाए वो अलग बात हो गई।
हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उसको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। देवी देवताओं का गंधर्व विवाह कहलाते हैं, मतलब जहाँ कोई विकारों की गंध नहीं है। हाँ, ऐसा विवाह। अभी तो खटर पटर चलती रहती है, कौन ऐसा पति पत्नी है जिसके बीच में खटर पटर नहीं चलती हो, वो अपना नाम नोट कराए भाई। जो बिल्कुल विषय विकार में नहीं जाते हो ये, और किसी को मालूम नहीं है कि ये काम वासना के कारण ही क्रोध लोभ मोह सब लाइन लगा के खड़े होते आ जाते हैं। इस बात की गहराई को समझना। आप दुनिया भर की भक्ति पूजा ये में लगे, लेकिन इस बात को नहीं समझे तो कैसे आप सुखी होंगे भाई। बाबा कहते हैं उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है। नाक से माया पकड़ लेती है मतलब मान सम्मान के चक्कर में आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है। वो लोग भी छोड़ देते हैं। जरा भी किसी के साथ उल्टा सीधा थोड़ा सा व्यवहार हो गया तो नाक से पकड़ ली माया, हार खा लेते हैं। और नाक से पकड़ ली माया का मतलब क्या हुआ, नैन नक्श में फंस जाते हैं। जैसे वो दिखाते हैं शूर्पणखा बड़ी सुंदर बन के आ गई, राम को पटाने लग गई तो लक्ष्मण को पटाने लग गई, लेकिन दोनों नहीं पटे। उनका तो एक ही उद्देश्य था कि रावण को मारकर सीता को चंगुल से छुड़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 विकारों रूपी रावण को समाप्त कर बुद्धि रूपी सीता को दिव्य बनाना है, अपने पास रखना है। जो बुद्धि भटक गई इधर उधर, रावण के चंगुल में आ गई। ये बड़ी गहरी बात है कि नहीं? बहुत बारीक समझने की है। देखो बाबा ने भी वही बात बोल दी। अरे वाह, देखो उसमें भी कोई हार खा लेते, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते तुम तो शूर्पणखा हो। हाँ, कई नैन मटक्का करती रहती है, इधर मटकाया उधर मटकाया। अरे बहुत हैं नारियां, पीछे गाड़ी में बैठी रहेंगी, सामने पति गाड़ी चलाता रहेगा, वो पीछे से किसी को से भी नैन मटकाते रहेंगी बहुत। और इसी के कारण सारे परिवार बिखरते हैं, हत्या बलात्कार दुनिया भर के दृश्य। क्या फ़ायदा भाई? इससे अच्छा बाबा की बात को अच्छे से मान लो, पवित्र रहो, विषय वासना को छोड़ो। बाबा आया है योग बल सिखाने। तो बाबा कहता है तुम तो शूर्पणखा हो, जो सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, मैंने यहाँ आकर भी मेरा मेरा मत करो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे भाई। आप बताएंगे कि मैंने सुबह ऐसा याद किया, ऐसा किया अच्छे से। बाबा कहते हैं यह सब बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं तो खाता नहीं हूँ ना, मैं तो दाता हूँ। हाँ, नहीं तो अब वो भोग ही। अब कई लोग व्हाट्सएप में भोग की थाली डाले जा रहे हैं। अरे भाई काहे भर रहे हो बिना मतलब का है? अब वो कोई खाने लायक है क्या? फ़ोटो भेज दी है आपने भोग की थाली और ये वो, ये कोई बाबा की याद की गिनती में नहीं आएगा। ये सही पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा कि आपने ढेर सारी फ़ोटो को ही पोस्ट कर दिया व्हाट्सएप में, कुछ भी आपने यूट्यूब में वीडियो बना दिया। नहीं, ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। खूब अच्छे से पुरुषार्थ करो भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो देखो बाबा पहले जो है आते, सवेरे आते और मुरली सुनाते। बाबा बच्चों से बहुत प्यार से मिलते, अच्छी अच्छी बातें बताते और याद प्यार दे के चले जाते। और फिर रात में भी आते थे बाबा ब्रह्मा के तन में। तो 15 जून 1968 को बाबा आए थे। उस तारीख को रात को आए थे, तो वो क्लास भी आपको बताते हैं। बाबा आकर बोले देखो, पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। हाँ, ये बात बारीक बात आई बाबा ने कि पास्ट को रिवाइज मत करो। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से। देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली जिसके लिए सब डरते हैं।
हस्तरेखा दिखाते हैं, मेरी आयु कितनी होगी, ये होगा। हाँ हाँ, बाबा कहते हैं देखो याद से ही आयु बड़ी होनी है और एक्यूरेट याद होनी चाहिए ना। आप जैसे अपनी माँ को, अपने पिताजी को याद करते हो तो एक्यूरेट करते हो ना, किसी को भी माँ बाप समझ के याद थोड़ी कर लेते हो। ऐसा ही किसी को भी भगवान समझ के हम याद कर रहे हैं, ये रॉन्ग हो गया ना भाई। तो ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, ये है ना भाई। ये ड्रामा में है तो इसे करो, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। देखो अभी तो सारी बिगड़ी हुई दुनिया है, फिर सब सुधर जाएगी तो आपको थोड़ी कोई सेवा का अवसर मिलेगा। हाँ, पार्ट बंद हो जाएगा। देखो ना बाप का पार्ट रहेगा ना हमारा पार्ट रहेगा, ये वाला। ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा का पार्ट शांति धाम में हो जाएगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। हाँ, बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, ना देने वाले पास ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए ना। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ याद की यात्रा का है, इसे समझना है कि भाई हम सारे समय कौन से संकल्पों में रमण कर रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, अंदर अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में मोटा रूप हो जाता है और फिर भक्ति मार्ग में तो बड़ा लिंग बना देते हैं। भाई आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, ये सिस्टम सेट है। आत्मा अति सूक्ष्म है तो अपने को हमेशा अति सूक्ष्म नम्र समझते रहो भाई। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं वो लोग। देखो बाबा ने कहा कि आत्मा तीखा रॉकेट होती है, आत्मा शक्तिशाली होती है, तो आप ये समझो आत्मा माने आप तीखा रॉकेट हो। मतलब जो रॉकेट उड़ रहा है उससे भी आप तीखे जा रहे हो, तो फिर रॉकेट की तरफ आकर्षण नहीं रह जाएगा आपका। अरे क्या रॉकेट है, क्या एरोप्लेन है, क्या ये है, ये सब नहीं रह जाएगा, आप ही सब कुछ हो। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो कितने समृद्ध बन जाएंगे आप अंदर से, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने समझाया है कि सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। भाई गोल का कहाँ अंत, किसी भी गोले का अंत थोड़ी पाएंगे। भाई पृथ्वी गोल है तो कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म थोड़ी कह सकते हैं, इसलिए अंत खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चक्र को समझ लो। हाँ, आप जैसे घड़ी देखते हो 12, 1, 2, 3, 4 ऐसा रहता है, तो आप किसको शुरू कह लो, है ना भाई। हाँ, कल हमारी बुद्धि में एक चिंतन चल रहा था कि भाई जैसे 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, तो क्यों ना हम जब सूर्योदय होता है वहाँ से नया दिन शुरू करें, है ना भाई। 12 बजे के बाद नया दिन शुरू तो हुआ नहीं, ये उल्टा चल रहा है। 12 बजे के बाद तो रात ही है ना, अंधेरा ही है, लेकिन 12 बजे के बाद हम तारीख बदलते हैं तो अंधेरे की ओर ही बढ़ रहे हैं। कल हमारा ये चिंतन चल रहा था, हो सकता है ऐसा सिस्टम फिर आगे जाके बदल जाए, सब लोग मान लें कि भाई जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है 4 बजे के पहले, तो अभी हम 4 बोल रहे हैं, तो वहाँ से हम 1 कहना शुरू करें तो कैसा रहे, तो बहुत अच्छा सिस्टम सेट हो जाएगा। फिर वो तारीख का झमेला नहीं रहेगा। अभी 12 बजे के बाद तारीख बदलती है, सब सो रहे होते हैं और तारीख बदल जाती है? तो हम अंधेरे की ओर ही बढ़ रहे हैं,
ऐसा कल एक विचार आया था, तो बाबा कहते हैं ये सिस्टम सारा बदल जाएगा। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं भाई। किसको अंत कहा? ये कलयुग को अंत कहा। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है ना, जो तुम्हें सिखाता है। फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। अब बिंदी का क्या साक्षात्कार भाई? सोचने की बात है। आत्मा बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ वो बाबा में ज्ञान है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ना आपको। बाबा है अभी इस धरती पर, नहीं तो मेरी क्या औकात है भाई। आपके जैसा मैं भी साधारण इंसान ही हूँ ना। ये जितनी भी बातें बाबा सुना रहे हैं और उसको हम विचार सागर मंथन करके जान रहे हैं, ये सब बाबा की मेहरबानी है। इसलिए बाबा ने कहा भाई मेरे में बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। मैं तो चला जाऊँगा शांति धाम, बाबा कह रहे हैं। और मैं क्या करूँगा? मैं आत्मा शांति धाम जाकर टच करके अपनी प्रारब्ध पाने के लिए सतयुग आऊँगा, फिर मजे कर जिंदगी जीऊँगा भाई। तो जीवन को अच्छे से समझो। बाबा कहते हैं नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। अब लोग तो स्वयं को परमात्मा समझ लेते हैं, श्री 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 1008 भगवान कह देते हैं सब किसी को भी, है ना भाई। बड़ी अलग बात है। यह भी सब विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, ये शरीर सारे खत्म हो जाएंगे। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। निडर कौन रहेगा? जो अपने को आत्मा पक्का निश्चय करेगा भाई मैं आत्मा हूँ, मरता ही नहीं हूँ, शरीर छोड़ के नया शरीर लेता हूँ। ये कहने बात नहीं है, ये समझना और ताकतवर बनना, ये बात कह रहे हैं बाबा। शरीर आदि का कोई भी भान ना आए। हाँ, ये बारीक बात समझा रहे हैं बाबा। उसी अवस्था में जाना है, अपनी सूक्ष्म अवस्था में। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। ऐसा नहीं मुरली सुन लिया हो गया। सारा दिन हल्के रहो, लाइट रहो, बिंदु रूप रहो। हाँ, किसी भी बात का प्रभाव मत पड़े भाई। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। क्या फ़ायदा भाई? इतना सुंदर जीवन आपका जल्दी खत्म हो गया, क्या फ़ायदा? तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है। तमो प्रधान मतलब जर खाने में ही बुद्धि लगी है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, वो बना रहा है। शरीर को भी तो देखो भाई। हाँ, आज देखो कैसे एड़े बेड़े सब मोटे पतले कहीं कैसे लोग दिखते हैं। अच्छे अच्छे युवा भी गाल पिच के दिखेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं भाई जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। हाँ, शक्ति तो योग से मिलती है। बच्चों को चाहिए शक्ति। भाई ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा की याद नहीं है, स्वयं को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। बाबा बार बार कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में रहो। ये रात्रि क्लास बाबा ने विशेष कराई। बाबा ने कहा कि भाई बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी तो सब पेशेंट हो गए हैं। ये सारी दुनिया ही बीमारों से भरी पड़ी है, शारीरिक बीमारी भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी, सब। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। देखो जैसे हॉस्पिटल में लिखते हैं ना, लिखा रहता है साइलेंस प्लीज। क्यों? क्योंकि वहाँ सब बीमार हैं।
तो अभी तो सारी दुनिया ही बीमार है, तो कितना साइलेंस में जाना चाहिए भाई हमको, कितना शांति का अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि भाई हम तुम्हें ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े, सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। हाँ, बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। देखो जो मुरली चल रही है यही राजयोग है, इसे अच्छे से समझना। यह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। तो भाई निश्चय बुद्धि बनकर खूब बाबा की मुरली सुनो, बार बार खूब अच्छे से समझो। जहाँ समझ में ना आए भाई, मैं आत्मा आपकी सेवा के लिए सदा तैयार हूँ, खुशी खुशी। हाँ, आप मुझे फ़ोन करो, कहीं कुछ अटकन फटकन हो गई तो हम आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। 1.5 टांग से राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हमने तो भाई ये चौपाई उठाई है अपने जीवन के लिए। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। तो भाई 2021 आ गया, तो अब इस 21 में तो भाई कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने, कर लो कमाई 21 जन्मों की। तो भाई ये 2021 बार बार बुद्धि में रखो कि 21 जन्मों की कमाई इस 2021वें साल में हम कर लेवे। इसलिए मुरली को 10 बार सुनने का प्रण करे, समझने का प्रण करे। बाबा कहते हैं अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते कहकर बाबा ब्रह्मा के तन से अलग होकर परमधाम चले गए। हाँ, और फिर आ जाते बाबा, आप याद करो आपके पास आ जाएंगे। देखो आप करके तो देखो। जो धारणा के लिए सार सुनाते हैं उसे डेली अनुभव करो। हाँ, उस सार को प्रतिदिन जीवन में उतारो। तो आज का जो धारणा का मुख्य सार है कि भाई माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। हाँ, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। फिर आप किसी से मांगेंगे नहीं कि भैया मेरे को ये ज्ञान दे दो, खुद ही ज्ञानी बनेंगे। बाबा एक एक को संपन्न बनाना चाह रहे हैं, मजबूत बनाना चाह रहे हैं बाबा। तो सब मिलकर पुरुषार्थ करें भाई। दूसरा, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। हाँ, हम तो भाई अपना सच्चा सच्चा पोता मेल हमारे युगल को बाप समझ के हम बताते हैं। भाई क्या मालूम बाबा कहाँ पर आकर सुन लेवे तो सच्चा सच्चा बता दो साहब। ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है, प्यारे बाबा की याद में रहना है। फिर वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भाव। देखो आज जबरदस्त वरदान मिला आपको। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया आपको। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में
प्योरिटी को धारण करते जाएंगे उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे, है ना भाई। आप हल्के रहें, लाइट, बिल्कुल। ज्ञान जो है आपको हल्का लाइट बना देता है। ज्ञान प्रकाश कहते हैं, भक्ति प्रकाश नहीं कहते हैं, हमेशा ज्ञान प्रकाश कहते हैं। और जल से पतला ज्ञान है कहते हैं, है ना भाई। जल से पतला भक्ति है नहीं कहते हैं, तो बड़ी बात समझना। हाँ, कहते हैं जल से पतला ज्ञान है और क्रोध अग्नि से तेज है। हाँ, वो अग्नि तो कुछ दूरी जलाएगी। क्रोध की अग्नि सारे संसार को जला देती है। तो क्रोध अग्नि से तेज है। और कलंक काजल से कारी। कलंक किसका लगता है? वही काम वासना का। हाँ, काला मुंह किसको कहते हैं? वासना के चक्रव्यूह में फंसने वाले को ही काला मुंह कर दिया कहते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है ना भाई। तो क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। और फिर गीत गाया, रंग दे चुनरिया। भाई काहे से रंग दे? ज्ञान के रंग से रंग दे चुनरिया। किसको बोल रहे हैं? प्यारे बाबा को, परमात्मा को। तो वही आकर ज्ञान के रंग से रंग रहा है, तो खूब रंगाओ। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हमेशा बाप की छत्र छाया किसे कहेंगे? बाप की श्रीमत। ऊपर श्रीमत की मुरली चली ना भाई, मीठे बच्चे में यही कहा ना। तो देखो स्लोगन भी देखना, ऊपर जो मीठे बच्चे से मुरली शुरू होती है वो पूरे अंत तक उसी क्रम में रहती है। आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ना एक एक शब्द, तो आपको क्लियर हो जाएगा। रोज आपको मुरली में इतनी ताकत मिलेगी, जो ये ताकत पूरे 84 जन्म चलती है। तो बाप दादा की छत्र छाया क्या है? बाप दादा की श्रीमत है। श्रीमत क्या है? विषय वासना को छोड़ो, शुद्ध अन्न ग्रहण करो। कहीं भी किसी के हाथ का, विषय विकारियों के हाथ का भोजन मत खा लो। हाँ, पवित्र हाथों का भोजन करो, स्वयं बनाओ, बाबा की याद में बनाओ। हाँ, जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन। हाँ भाई, जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन, तो जैसा रहता मन वैसा बनेगा अन्न। भाई न्यूटन का नियम है ना भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो अगर विकारी मन वाले के हाथ का भोजन कर लेंगे तो विकार अंदर अन्न के माध्यम से पहुंच जाएगा, फिर कोई कंट्रोल नहीं। देखो, दो बातों से आपका कंट्रोल नहीं होगा। शरीर के अंदर गया हुआ अन्न, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और नींद, रात को सोने के बाद जो नींद आ जाती है, वो नींद में क्या विकर्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सोने के पहले बाबा ने कहा कि कचहरी लगाओ, अच्छे से स्वदर्शन करो, सारा दिन मैंने क्या किया। हाँ, ज़्यादा हुआ तो डायरी में नोट करो। इसलिए कचहरी लगाओ, बाबा ने कहा। एक एक बात बाबा ने सिखाई है। आप मुरली पढ़ेंगे रोज़ की, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब बातें आपको समझ में आएगी, है ना भाई। तो छत्र छाया के अंदर रहोगे तो विघ्न विनाशक बन जाओगे, विघ्न के वशीभूत नहीं होगे। आप विघ्नों को हटाते चले जाओगे। आपके अंदर, आपके मन बुद्धि में, आपके चित्त में किसी भी प्रकार के विघ्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा, ना अभाव में रहो ना प्रभाव में रहो, बस अपने आत्मी स्वभाव में रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर 5 जनवरी की मुरली सुनाएंगे बाबा की वाणियों के साथ, फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा भाई, अलविदा।